नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में बंद के कविता अब ईडी के बाद सीबीआई जांच की भी रडार पर है। आज सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करके 5 दिन की रिमांड मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। हमारे आज के सातों सवाल इसी शराब घोटाले से ही जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है कि सीबीआई के दावों से क्या के कविता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल सीबीआई ने आज कोर्ट में के कविता की कस्टडी मांगते हुए दावा किया है कि उन्हें और गवाहों को आमने सामने बैठाकर इस मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज इस मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता को पेश करके उनकी 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। के कविता को कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। हालांकि के कविता के वकील ने सीबीआई से इस दलील पर ऐतराज जताते हुए उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है। एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने के कविता की कस्टडी मांगी है और उन्हें 15 अप्रैल तक की कस्टडी मिल गई है, यानी 3 दिनों की और कस्टडी में रहेंगी के कविता। और इस बीच सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि कई सबूत के कविता के खिलाफ हैं। बाकी अन्य आरोपियों ने जो बातें कही हैं उनके बयान की तस्दीक के लिए के कविता से उनका आमना सामना कराना है। बाकी अन्य सबूत हैं, उनके साथ के कविता का आमना सामना कराना यानी उसकी तस्दीक करानी है। कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थी और सीबीआई ने गुरुवार को के कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी। सीबीआई ने आज कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान कविता ने एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया था, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए कविता की कस्टडी चाहिए। सीबीआई के मुताबिक कविता को कस्टडी के दौरान गवाहों और सबूतों से आमना सामना कराया जाएगा। में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अभी तक के कविता ने गोलमोल जवाब दिया है, लेकिन जब आमना सामना कराया जाएगा तो उस समय के कविता शायद कुछ चीजें और तथ्य तक सीबीआई पहुंच सकती है इस मामले की जांच को लेकर। यानी अगले 3 दिनों तक के कविता सोमवार तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगी और सीबीआई के सवालों का जवाब देंगी। और साथ ही जांच में सहयोग करने के बाद सीबीआई ने उनसे कही है। जांच एजेंसी ने आज ट्रायल कोर्ट को इस पूरे घोटाले में के कविता की भूमिका के बारे में भी सिलसिलेवार तरीके से बताया। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज कराने में के कविता का बड़ा रोल रहा है और कविता इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। सीबीआई के मुताबिक जिस बिजनेसमैन को अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट करने का आश्वासन दिया था, उससे कविता ने भी मुलाकात की थी और रिश्वत के पैसों का इंतजाम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सीबीआई ने अदालत में अपनी दलीलों के समर्थन में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले 3 दिनों में भी कल्वकुंतला कविता जांच एजेंसी सीबीआई के साथ सहयोग करती है या उसका गोलमोल जवाब देने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब आमना सामना होगा तब जाहिर है कि गोलमोल जवाब लंबे हो सकते हैं, यानी सीधे और सपाट भी। सीबीआई ने कविता की कस्टडी की मांग करते हुए अपने पास आबकारी नीति घोटाले के मौजूदा सबूतों का जिक्र किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया है। अरविंद केजरीवाल पहले से ही इसी मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि देर सवेर से ही सही सीबीआई अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेगी। सृष्टि ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। के कविता की कस्टडी मांगने के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि उनके पास इस मामले के पास आरोपियों के खिलाफ कई सबूत और गवाह हैं। सीबीआई ने आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया और उनके खिलाफ भी सबूत होने की बात कही। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या के कविता की गिरफ्तारी का असर अरविंद केजरीवाल पर भी होगा? केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और जिस तरह से सीबीआई ने आज अदालत में उनका जिक्र किया है, उससे इस बात की आशंका है कि जल्द ही सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जल्द ही बढ़ सकती हैं, क्योंकि शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ साथ अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के रडार पर भी हैं। इसका खुलासा खुद सीबीआई ने आज अदालत में किया है। के कविता की रिमांड की मांग को लेकर सीबीआई ने आज कोर्ट में जो खुलासा किया, उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए एजेंसी ने कहा कि उनके पास सह आरोपियों के बयान के साथ ऐसे व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं, जिसमें केजरीवाल की संलिप्तता साबित होती है। कल्वकुंतला कविता यानी बीआरएस नेता के खिलाफ सीबीआई ने उनकी कस्टडी और बढ़ाने को लेकर 5 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की कस्टडी दी है। सीबीआई का ये कहना था कि उनके खिलाफ, कविता के खिलाफ और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ उनके पास सबूत हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, शरद रेड्डी हैं, बाकी और कई लोग हैं जिनके खिलाफ सबूत हैं। शरद रेड्डी इसमें गवाह हैं, जिसमें उनसे आमना सामना कराना है और सिर्फ इन लोगों के खिलाफ ही नहीं, जितने किंगपिन हैं इस पूरे मामले में, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा, साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और दिल्ली में अपने कारोबार के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया था। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है कि इस मामले में उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और संबंधित आरोपियों के बयान के साथ साथ व्हाट्सएप चैट भी है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि कल्वकुंतला ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। जिस समय गिरफ्तारी की गई है उस समय वो चुनाव का समय है। चुनाव के समय उनकी पार्टी को उनकी काफ़ी ज़रूरत है, उनके मतदाताओं तक उनको संपर्क करने की ज़रूरत है। लिहाजा सीबीआई की कस्टडी को रद्द किया जाए और उन्हें मुक्त किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें 3 दिन और सीबीआई की कस्टडी में रहना पड़ेगा। सीबीआई के कोर्ट में केजरीवाल का नाम लेने के बाद आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में के कविता की तरह सीबीआई भी केजरीवाल पर शिकंजा कस सकती है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब नीति घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और इस मामले में 15 अप्रैल यानी सोमवार को सुनवाई होगी। इधर कानूनी जाल में उलझे केजरीवाल के समर्थक दिल्ली में पोस्टर बैनर के जरिए लोगों की सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग कोनों में कुछ इस तरह से ह्यूमन बैनर कैंपेन चला रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इस पोस्टर को अगर आप देखेंगे तो इस पे जेल का जवाब वोट से लिखा हुआ है और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जेल के पीछे, सलाखों के पीछे वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिला के ये जो तस्वीर है, आम आदमी पार्टी के अलग अलग कैंपेन में कुछ इसी तरह से अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो या फिर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय। अहम बात यह है कि दिल्ली के आईटीओ के चौराहे पे ये ह्यूमन बैनर कैंपेन तो चलाया ही गया, इसके साथ साथ दिल्ली के अलग अलग कोनों में, प्रगति मैदान जैसे इलाकों में भी इसी तरह के ह्यूमन बैनर कैंपेन को चलाया गया। केजरीवाल की आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, लेकिन ईडी के मामले में अगर केजरीवाल को राहत मिल भी गई तो भी उनका सीबीआई के सवालों से बचना मुश्किल लग रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। जिस तरह से के कविता की कस्टडी सीबीआई ने मांगी है, उससे बहुत मुमकिन है कि केजरीवाल जल्द ही सीबीआई की कस्टडी में दिखाई दे। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है कि उनके पास इस मामले में गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या सीबीआई भी केजरीवाल की घेराबंदी में जुटी है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेया चैटर्जी। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की कस्टडी लेने के बाद ये पॉसिबल है कि सीबीआई अब अरविंद केजरीवाल के कस्टडी के लिए भी मूव करे। पहले ही हमने ये रिपोर्ट किया है कि सूत्रों के हवाले ये पता चल रहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी अरविंद केजरीवाल को अपनी कस्टडी में लेगा। इसके जो मेन रीजंस है वो 2 है। एक, ये पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले सीबीआई ने शुरू की थी, क्योंकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का मोड़ अब इस जगह पे है जहां पे साउथ कार्टेल और दिल्ली में जो लिंक पाया गया है कि साउथ कार्टेल से जो किकबैक्स मिले थे वो 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इस विषय में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई करना चाहती है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक आबकारी नीति घोटाले में साउथ सिंडिकेट की भूमिका संदेह के घेरे में है और इसी सिंडिकेट के माध्यम से रिश्वत का लेन देन किया गया है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या है साउथ ग्रुप जिसका बार बार घोटाले में आ रहा है नाम? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी। शराब घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साउथ कार्टेल का जिक्र बार बार होता है, वो साउथ कार्टेल की रेफरेंस के कविता, शरत रेड्डी, मगुंता रेड्डी जैसे कुछ लोगों के बारे में होती है जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैच किया और जो साजिश रची गई जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी एलिजिडली शामिल थे। इस जो शराब घोटाले की रचना 2021 में की गई थी, उस घोटाले में कुछ अनड्यू एडवांटेजेस देने की बात कही गई कुछ बिजनेसमैन को, जिसके बदले में 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स दी गई। सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये किकबैक्स सिर्फ वन टाइम पेमेंट्स नहीं थी, जो प्रॉफिट जनरेशन भी करने वाले थे इस कंपनी, उससे भी जो फायदा होता उसका भी किकबैक्स अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिया जाता। तो साउथ कार्टेल का जो रोल है वो बहुत ही जरूरी है और अगर हम ईडी और सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की बात माने तो साउथ कार्टेल ही वो रोल है जिससे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन का खाता खुलता है कि कैसे एक ग्रुप ने मिलके ये साजिश रची कि कुछ बेनिफिट्स के बदौलत कुछ किकबैक्स दिए जाएंगे और यही किकबैक्स अलेजिडली जो ईडी का कहना है आम आदमी पार्टी के द्वारा गोवा इलेक्शन में खर्चे किए गए। चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में हैं। अब चुनावों में पार्टी की नैया पार लगाने के लिए मनीष सिसोदिया ने कोर्ट का रुख किया है और कोर्ट से अंतरिम जमानत की अपील की है। ये कहकर मांग की है कि उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत दी जाए। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि अंतरिम जमानत के लिए मनीष सिसोदिया की दलील कितनी कारगर है। देखिए, इसके बारे में और ज्यादा और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मनीष सिसोदिया की तरफ से एक अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि चुनाव का समय है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर उन्हें रिहा किया जाए क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व में जाहिर है कि हमें अपने मतदाताओं तक, अपने समर्थकों तक पहुंचने की इजाजत दी जाए। फिलहाल इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है और उनसे ये कहा है कि मनीष सिसोदिया की अर्जी पर आपको क्या कहना है। और जाहिर है जो कहना है वो तो ओपन सीक्रेट है, जिसमें ये सीबीआई और ईडी यही कहेगी कि जब आदमी न्यायिक हिरासत में हो ना वो वोट देने की अपील कर सकता है, ना वो वोट दे सकता है, ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ओपन सीक्रेट है, क्या सीबीआई और ईडी अपनी दलीलों में, अपने जवाब में यही सारी चीज बताते हैं या कोई नया तथ्य लेकर आते हैं। फिलहाल 20 अप्रैल को ही इस पर से पर्दा उठ सकेगा। दिल्ली में जारी सियासी उथल पुथल के बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। पार्टी के मुताबिक सरकार के अधिकारी कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर बैठकों में शामिल नहीं हो रहे, जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश के आपके दावों के पीछे क्या है। दरअसल बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल की जिद की वजह से दिल्ली संवैधानिक संकट के मुहाने पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में हैं, लेकिन जेल जाने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बीजेपी नैतिकता के आधार पर केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर दिल्ली में जारी सियासी तकरार के बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं।
मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। आप नेता आतिशी का आरोप है कि दिल्ली में भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी वरिष्ठ अधिकारी को तैनात नहीं किया जा रहा है। नौकरशाहों ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर सरकारी बैठकों में आना बंद कर दिया है। इससे पहले एलजी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर ये शिकायत कर चुके हैं कि विभागीय बैठकों में दिल्ली सरकार के मंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर पड़ा है और इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल पिछले एक हफ्ते में गृह मंत्रालय को 2 खतों के माध्यम से दिल्ली के बारे में जानकारी दे चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में जेल से सरकार चलाने को लेकर केजरीवाल चारों ओर से घिरते जा रहे हैं। खुद उनके मंत्री राजकुमार आनंद ने इसी मुद्दे पर सरकार और पार्टी दोनों छोड़ दी। ऐसे में सवालों से घिरते देख आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपका ये दावा वास्तविक है या रणनीतिक। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एलजी ने पिछले दिनों गृह मंत्रालय को 2 पत्र लिखे। एलजी ने खत में लिखा कि मंत्री बैठकों में हिस्सा नहीं लेते। आम आदमी पार्टी ने एलजी के शिकायती खत पर ऐतराज जताया है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल की जिद की वजह से दिल्ली के लोगों का काम रुका हुआ है। हमारा इसी से जुड़ा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि एलजी के गृह मंत्रालय को लिखे खत पर क्यों हो रही है अब सियासत। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर क्या कह रहे हैं आप और बीजेपी के नेता। पानी के बारे में, सीवर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया और मंत्री मेरी मीटिंग में नहीं आए। कमाल की बात है। एलजी साहब 2 दिन पहले कह रहे हैं कि इन मामलों से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा नाम कोर्ट में क्यों लिया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद उसी एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने इन्हीं विषयों पर मीटिंग बुलाई, ये मेरी मीटिंग में नहीं आए। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए, सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। सवाल उठता है कि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।